कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई और चंडी प्रकट होकर बोलती है, यह भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए, पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, आज तुम चुप क्यों हो? The Samsung Galaxy M14 5G। अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, एक दिन शेष है और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी, उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा। ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया, ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडीव ढूंढा, मेरा धनुष कहां है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडी उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया अब तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं, उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे ने जन्म ले लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे, जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए, भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे ही कहा, आरावन कहते हैं प्रभु मैं मरने को तैयार हूं, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमा खंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है।
आप में से ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गर्भ में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का बच्चा चले जाता है। आप में से कई माताएं, आपके मायके में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके गर्भ में बच्चा था, 2-3 महीने का चले गया, 4 महीने का चले गया, 6 महीने का चले गया। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई कुंवारा चले गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, जन्म लेने के बाद 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल कुंवारी अवस्था में मर गया। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, खेड़े में, नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुंवारी अवस्था में चले गया होगा। उस गांव का व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, उसके शरीर की जो हवा चलकर निकलती है, उसके शरीर से जो हवा टच होकर जाती है, उस गांव के कुंवारी अवस्था में मरे हुए को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ये वो शिव महापुराण की कथा। आरावण कह रहे हैं, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति नहीं होगी, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरी शादी कर दो और कल मेरी बलि चढ़ा दो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़की ढूंढो, रावण से शादी करना है, आज की रात है केवल, कल बलि चढ़ना है, कुछ भी करो लड़की ढूंढो। पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली। कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा और मालूम है कि कल ये बेटी विधवा हो जाएगी, बेधव्य हो जाएगी। कौन पिता अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई पिता अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, मध्य रात्रि आती गई।